बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2 1 अगस्त 2025। संपादक संकलक पूर्णानंद चिदानंद मुनि जी। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम तुपुदाना हटिया रांची झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 01। स्थान डेहरी ऑन सोन मक्राइन दी 018 अप्रैल 1970 0। पेज 1 से 5 तक। आत्मकल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों एवं भक्तों, अपनी रसना को पवित्र करने के लिए बोलो हरि ओम। मनुष्य शरीर का निर्माण महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसीलिए शास्त्रों एवं महापुरुषों ने इसे देव दुर्लभ कहा है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण पद की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति दोनों पर्यायवाची हैं। मार्ग दो हैं। एक मार्ग ऐसा है जिसमें 1 मील तक सुखोपभोग की प्रचुरता है। उसके बाद 1000 मील तक महान दुख है, पीड़ा है, घोर जलन है। जीव इस पथ पर चलकर अपना सर्वनाश कर लेता है। दूसरा मार्ग ऐसा है जिसमें 1 मील तक चुभते कांटों के बीच चलना पड़ता है। प्रतिकूल बातें सुनने देखने को मिलती हैं। उसके बाद आनंद ही आनंद मिलता है। पहला मार्ग प्रवृत्ति का है तथा दूसरा मार्ग निवृत्ति का, अथवा यूं कहो कि एक असत पथ है, दूसरा सत पथ। एक पर चलकर नरक की दारुण यंत्रणाएं भुगतनी पड़ती हैं तथा दूसरे पर चलकर जीव महान आनंद का अनुभव करता है। अब तुम्हें जो मार्ग उचित जान पड़े उस पर चलो। माना तुमने दूसरे पथ को स्वीकार किया, यानी ईश्वरीय पथ पर तुम चल पड़े। उसी क्षण तुम्हारे सामने कई समस्याएं खड़ी हो उठती हैं। संभव है तुम्हें ईश्वर के संबंध में ही शंका हो जाए। मैं तुमसे स्पष्ट कह देना चाहता है कि भगवान तर्क का विषय नहीं है। भावों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति सुलभ होती है। भगवान चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है। उसे ज्ञान से जाना जाता है एवं भक्ति से देखा जा सकता है। निर्गुण उपासना में साधक अपने अहम भाव में को सनातन परम भाव में विलय करता है तथा निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। परंतु सगुण उपासक के साथ यह बात नहीं है। वह अपने इष्ट का हृदय कमल में ध्यान करता है। सतत अभ्यास के बल से ध्याता ध्यान रूप बन जाता है। ध्यात स्वयं ध्येय स्वरूप है, अतः ध्यान ध्येय में प्रवेश कर जाता है और इस प्रक्रिया से जीव कल्याण मार्ग में आगे बढ़ जाता है। लोग कहते हैं मैं शेष भगवान की उपासना करता हूँ, कोई हर्ज नहीं, तुम जिसे चाहे अपना इष्ट वरण कर लो, पर मैं यदि तुम लोगों के सामने 1000 फनों से फुफकारने लगूं तो है तुम में दम जो 1 मिनट भी ठहर सको। कुछ लोग कहते हैं मैं नरसिंह भगवान का उपासक हूँ, पर अभी तेरे सामने भगवान आधे सिंह और आधे नर के रूप में प्रकट हो जाए तो कुल बटा कुल लोग पलायन कर जाओ। अर्जुन से बढ़कर तुम में सामर्थ्य नहीं है। उसने भी जब भगवान के विराट रूप को देखा तब कांपने लगा। उसके रोए खड़े हो गए, पसीना छूटने लगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके इस विराट रूप को मैं अब देखना नहीं चाहता। आप तो मेरे सामने फिर वही नटराज मुरलीधर कृष्ण बन जाइए। भगवान पुनः उसी रूप में हो गए। तब कहीं अर्जुन की व्याकुलता मिटी। जब गुरु महाराज बनकर मनुष्य शरीर में भगवान तेरे सामने आते हैं तब आनाकानी करते हो, कहते हो मनुष्य क्या भगवान होते हैं। ये बाबा लोग लोगों को ठगते फिरते हैं, अनाप शनाप बकते हो, फिर तुम्हारी निष्ठा का गुरु भगवान में दृढ़ होना मुश्किल हो जाता है। भगवान तो अज्ञानी जनों को ज्ञान देकर दुखों से छुड़ाने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं। कष्ट पड़ने पर लोग हजारों देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, पर अब तुम्हें शरण कौन देगा। उन देवताओं की बातें तो तुमने शुरू में सुनी नहीं, फिर तुम्हारी बातें देवता क्यों सुने। शास्त्र विरोध आचरण करके तुम स्वयं दुखों को आमंत्रित करते हो, क्योंकि शास्त्र भगवान की आवाज हैं। शास्त्र विरोध आचरण करने के परिणाम स्वरूप तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। बहुत लोग तर्क करते हैं और कहते हैं कि जैसे गेहूं बोने से गेहूं जन्मता है, धान बोने से धान, वैसे ही मनुष्य मरकर फिर मनुष्य बनता है।
मैं भी कहता हूँ कि मनुष्य मरकर मनुष्य अवश्य बनता है, पर मनुष्य मरे तब तो मरता है गधा, कुत्ता, भालू और सुअर। तो फिर ये मरकर मनुष्य कैसे बनेंगे? इस पर एक दृष्टांत है। एक राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में समीपवर्ती सभी संतों को आमंत्रित किया गया। एक ऐसा फकीर भी था जिसने उस यज्ञ में आने से इनकार कर दिया। राजा स्वयं उस फकीर को बुलाने गया। उस फकीर ने एक शर्त पर यज्ञ में चलना स्वीकार किया। कहा कि यदि मुझे मनुष्य का मांस खाने को मिले तो मैं यज्ञ में चल सकता हूँ। राजा कहने लगा, महात्मन, आप मुझे ही ग्रहण करें। फकीर ने कहा, भाई, मैं तो मनुष्य का मांस खाना चाहता हूँ। तुम मनुष्य हो कहाँ? इस पर राजा चौंक पड़ा। कहा, क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? देखिए, मेरे ये 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, कान इत्यादि मनुष्य के सारे अंग मेरे पास मौजूद हैं। फकीर हंसने लगा। फकीर ने उस राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। उस दिव्य दृष्टि से राजा ने जब देखा तब अपने आप को भयानक अजगर के रूप में पाया। राजा दिव्य दृष्टि से युक्त होकर शहर की तमाम गलियों में घूमता रहा, पर एक भी मनुष्य नजर नहीं आया। उसे शहर में केवल कुत्ते, गधे एवं सुअर ही नजर आए। गधे, कुत्ते एवं बिल्लियों के मारे सारे शहर में कोहराम मचा हुआ था। राजा बड़ा आश्चर्यित हुआ। फकीर ने पुनः अपनी शक्ति खींच ली, तब सब कुछ पहले की तरह दिखाई पड़ने लगा। राजा उस फकीर के चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। तात्पर्य यह है कि हमें बाहर रूप में जो मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें यदि अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो वे वास्तव में पशुओं से भी गए गुजरे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, सत्संग में गया तो था पर प्राप्त कुछ नहीं हो सका। आखिर उन लोगों को कुछ मिले तो कैसे? जो कुछ संतों ने सुनाया, श्रोताओं ने उन्हें सुना ही नहीं। अगर किसी ने सुना भी तो उसे आत्मसात न कर सका। व्यर्थ के कुतर्क एवं संदेह को साथ लेते गया। ये ऐसे अवगुण हैं जो सत्संग के प्रभाव को धूमिल कर देते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। एक महात्मा थे। उनके निकट कुछ सज्जन आए। उन्होंने कहा, महाराज, हम लोगों के ऊपर सत्संग का कुछ भी असर नहीं होता। इसका क्या कारण है? महात्मा ने उन लोगों को समझाने के लिए एक युक्ति ढूंढ निकाली। महात्मा को भांग खाने की आदत थी। भांग के घोल में से एक प्याली भरकर उन्होंने उन जिज्ञासु जनों को भी दिया। घोल में से मात्र एक एक चम्मच अपने शिष्यों को भी पीने के लिए दिया। सज्जनों ने भांग तो मुंह में लिया, परंतु मुंह में लेकर उसे वापस उगल दिया। शिष्यों ने भांग को पी लिया। घंटों बाद शिष्यों की हालत खराब होने लगी। नशा चढ़ आया। वे बेहोश हो गए, परंतु उन जिज्ञासुओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब तक सारी बातें उनकी समझ में आ चुकी थीं। वस्तुतः जो संतों की वाणी को हृदय में धारण करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। उन पर ही संतों की वाणी अपना रंग दिखलाती है। हमारे शास्त्रों में विष्णु भगवान को चतुर्भुज बतलाया गया है। उनकी 4 भुजाओं में क्रमशः चक्र, शंख, कमल एवं गदा है। इसमें रहस्य क्या है? क्या मतलब है इसका? चक्र बतलाता है कि यह संसार एक महान चक्कर है। इससे विरले कोई बच पाते हैं। इसकी चपेट में पड़कर जीव सदा घूमता ही रहता है। शंख ईश्वरीय आवाज का प्रतीक है। ये शास्त्र ही ईश्वर की आवाज है। जो इस ईश्वरीय आवाज की अवहेलना करेगा वह दंड का भागी बनेगा। कमल बतलाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कमल के समान कोमल हैं। अर्थात भक्तजनों के लिए भगवान बिल्कुल मधुर एवं सुखद हैं। साथ ही साथ कमल हमें जग से निर्लिप्त रहने की सीख भी देता है। गदा बतलाता है कि शास्त्र के विपरीत आचरण करने वालों के लिए भगवान वज्र के समान कठोर भी हैं। अर्थात उनकी बातों की अवहेलना करने वालों के लिए गदा वज्र के समान कठोर साबित होगा। भगवान तुम्हारे लिए कमल के समान मुलायम साबित हो, इसके लिए तुम्हें उनकी बातों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। संत रूप में अवतरित भगवान की बातों की अवहेलना करके तू कभी सुखी नहीं हो सकता।
अपने विगत जीवन में किए शुभाशुभ कर्मों का ख्याल तू मत कर। अब भी प्रभु की शरण तेरे लिए सुरक्षित है। भगवान तुम्हें जोरों से पुकार रहे हैं कि ऐ भूले भटके दुखी जीवो, तू सब कुछ सौंपकर मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें अभय पद देने के लिए तैयार हूँ। भगवान की तो ये घोषणा है कि कोटि विप्र बद लागे जाहु, आए शरण तजो नहीं ताह्यू। ईश्वर के नाम में बड़ी ताकत होती है। नाम जप नामी के ध्यान के साथ हो तो पापों के पहाड़ भी भस्म हो जाते हैं। शीघ्र ही जीवन में शांति प्राप्त होती है। नामी के ध्यान के बिना नाम जप को आधा ही समझो। ईश्वर का कोई भी नाम बड़ा छोटा नहीं होता। दृढ़ आस्था, प्रबल श्रद्धा एवं सच्चे विश्वास उसे उपयुक्त फल देने में सक्षम बनाते हैं। ईश्वर को मैं किसी मजहब में कैद नहीं मानता, बल्कि सभी मजहबों को उस ईश्वर तक पहुंचाने का साधन अवश्य मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम मेरी ही बातें मान लो, लेकिन यदि उसमें सत्यता का आभास हो तो अवश्य जीवन में इसे स्थान दो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष पुस्तक भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 02 स्थान पुनाई चक पटना दी 05419750 पेज 6 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।